आज के वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर का पहला एक्सरसाइज जो 3.1 है। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया है जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल प्लस कॉन्सेप्ट जो थे पहले एक्सरसाइज के, वो सारा आप अगर नहीं देखें तो उसको देखिए। चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। देख क्वेश्चन को आज 3.1 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब जो पहला एक्सरसाइज में हमने क्या क्या पढ़ा पहले उसको एक बार देख लेते हैं। क्या क्या पढ़ा उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमने जो पढ़ा कि मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स को हमने बताया था कि अगर किसी नंबर और फंक्शन के टर्म में लिखते हो वही हमारा मैट्रिक्स होता है। मतलब किसी एरे को आप मतलब किसी अरेंजमेंट को आप क्या करते हो, नंबर और फंक्शन के टर्म में लिख देते हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। उसके लिए एग्जाम्पल, कोई भी एक एग्जाम्पल डाल देते हैं यहाँ पर कि जैसे ये इक्वल टू, हमने एक मैट्रिक्स ले लिया 2 3 5 6 7 8, एक ये मैट्रिक्स हो गया। ऐसे बी मैट्रिक्स एक साइन एक्स ए की पावर एक्स, टेन एक्स, 2 की पावर एक्स, ऐसे करके ले लिया। तो देखो ये नंबर के और ये फंक्शंस है, चाहे फंक्शंस में लिखा जाए मैट्रिक्स को चाहे नंबर्स में, तब भी वो दोनों सही है। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है किसी भी मैट्रिक्स के अंदर इस तरह की लाइनें जो होती हैं, मतलब जो ये बन रहे हैं, इसको हमने क्या बोले थे, इसको रोज बोले थे। R1 R2 R3, इसको हमने रो। ठीक है, अगर ऐसी लाइनें हैं तो इसको हमने कॉलन बोले थे, C1 C2 C3। तो ये जो बनेंगे सारे कॉलम्स। ठीक है, ये तो हो गया। फिर मैंने बताया था कि रो और कॉलम कितने हैं उससे आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आया था। क्या आया था, जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम, जिसको हमने यहां पर लिखते हैं m इंटू एन। यहां से आपको पता चल जाएगा कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है, ये भी हो गया। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट के बारे में पढ़े थे। नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकाला जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होता है कि नंबर ऑफ रो का मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम में कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स के अंदर है। ठीक है, ये भी हमने देख लिया था। फिर इसके बाद हमने देखे थे कि जो मैट्रिक्स को लिखते हैं, मैट्रिक्स को हमेशा लिखा जाता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। मैट्रिक्स के और भी तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका है, चाहे वो ऐसे करके लिखा हो तब भी वो मैट्रिक्स का बात करा जा रहा है, अगर डबल वर्टिकल में लिखा हुआ है तब भी ये मैट्रिक्स का ही बात करा जा रहा है। ठीक है, ये हो गए। आते हैं, अब इसके बाद हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पहला जो मैंने पढ़े थे वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स उसे बोलते हैं जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर ना हो। जैसे इसको हमने अगर देखा जाए तो 3 रो हैं और 2 कॉलम है, तो इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं है, जिसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है। फिर इसके बाद हमने देखे थे रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया। फोर्थ में अगर हम देखें, जो फोर्थ आएगा इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स देखा था। तो रो मैट्रिक्स उसे बोला जाता है जिसमें केवल रो हो, एक रो हो, कॉलम कितने भी हमें नहीं पता। और कॉलम मैट्रिक्स बोला जाता है जिसमें एक कॉलम हो और रो कितने हमें नहीं पता होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम दोनों इक्वल हो जाते हैं उसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोले जाते हैं। और बाकी सारे जो हमने पढ़े थे वो टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स था। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी उसको पढ़ सकते हैं। टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर देखा जाए तो डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में हमने पढ़े थे। फिर दूसरा क्या है, स्केलर मैट्रिक्स के बारे में हमने पढ़े थे। फिर तीसरा जो हमने पढ़े थे वो कौन सा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
चौथा हमने इसमें पढ़े थे अपर ट्रेंगुलर और लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। ये सारे के सारे होते हैं टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स के होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जैसे कोई मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका मतलब इसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर होगी, मतलब जितने एलिमेंट है इसमें बराबर होगा। इसको बोलते हैं, ये जो हमारा जहां पर रो और कॉलम सेम होता है इन तीनों का यही चलने वाला है। तो डायगोनल मैट्रिक्स उसे बोला जाता है जिसपे इस पे कोई भी नंबर हो, अलग अलग नंबर लिखे हैं तो उसको डायगोनल बोला जाता है। अगर इन पे सेम नंबर लिखा हो उसे स्केलर बोला जाएगा। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इस पे 1 लिखा होगा, अपर ट्रेंगुलर होगा तो यहां से ऊपर की तरफ ट्रेंगल बनाएगा, लोअर ट्रेंगुलर होगा तो यहां से नीचे की तरफ ट्रेंगल बनाएगा। वही कंडीशन, मतलब ऊपर के साइड कोई नंबर लिखा होगा, नीचे 0 होगा, लोअर ट्रेंगुलर आ जाएगा तो यहां पर आपका नीचे की साइड क्या होगा, कोई नंबर होगा और ऊपर की तरफ 0 होंगे। तो यहां तक हमने पढ़े थे। और इसके बाद इक्वलिटी मैट्रिक्स पढ़े थे। इक्वलिटी मैट्रिक्स क्या था, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो A11 A12 B11 B21 और B22 ऐसे एक एलिमेंट ले लिया, और ऐसे एक बी मैट्रिक्स ले लिया जिसमें हमने ले लिया C11 C12 और D21 और D22, ये हमने एलिमेंट ले लिया। इसमें अगर बोला जाए ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो कैसे इक्वल हो सकते हैं, अगर जैसे इक्वल, पहले तो इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी इक्वल हो सकते हैं। दूसरा चीज, ये एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर होगा तब इक्वल होगा, और ये एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर होगा और ये एलिमेंट इसके बराबर होगा। अगर कहीं बोला गया है कि ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों, ये जो इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, और ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, और ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं इक्वलिटी मैट्रिक्स। चलिए आज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो एनसीईआरटी में दिया गया। पहला क्वेश्चन दिया है, इन मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स लिखा हुआ, मैट्रिक्स है क्या, वो 2 5, ये मैट्रिक्स है आपका, और इसमें पूछा क्या गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा इसका, कितने रो हैं, देखो 1 रो 2 रो 3 रो, ये पहला रो हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, 3 रो हो गए। कॉलन कितने हो गए, 1 कॉलन, फिर 2 कॉलन, तीसरा, ये चौथा। कॉलन्स जो हो गए इसमें 4 हैं और रो हैं, तो रो को पहले लिखा जाता है और कॉलन्स को बाद में लिखा जाता है। ये नहीं कि आप कॉलन्स को पहले लिख दे और रो को बाद में, किसी को कैसे नहीं लिख सकते। नंबर ऑफ रो का मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलन में करोगे। जो हमेशा ये बात करता है ये रो का बात करता है, ये रोज कितने हैं इसमें, और ये किसका बात करेगा, कॉलम्स का बात करेगा। ठीक है, तो 3 into 4 ऑर्डर का ये जो मैट्रिक्स है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इसके अंदर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ रोज का मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स में कर दो तो क्या निकल जाएगा, ये 3 into 4 करोगे तो कितना आएगा, 12 एलिमेंट आएंगे। कितने आएंगे, 12 एलिमेंट आ जाएंगे। फिर इसके बाद पूछा गया है कि जो यहां पर रखा हुआ इन सारे एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा, क्या होगा, एड्रेस क्या होगा, तो इसके बारे में अभी पढ़ना है हमें। ठीक है, इसमें देखते हैं तीसरे क्वेश्चन में, तीसरे में दिया हुआ है A13, इसका मतलब जो है ये जो दिया गया ये किस रो से आ रहा है, किस रो का है, और इसका मतलब है किस कॉलम से है, ये किस कॉलम से है, ये दोनों आपको समझ में आ गया। तो अब देखो पहले रो के तीसरे कॉलम में जाना है। पहला रो है, पहला रो देखो, ये पहला रो चल रहा है, ऐसे कॉलम पहला है, ये दूसरा, तीसरा, तो पहले रो का तीसरा कॉलम में पहला एलिमेंट जो मिलेगा यही है। पहले रो के तीसरे कॉलम में आपका जो एलिमेंट है 1 और 3, या इसको लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो आप, ये पहला जो A11 है ये पहले रो और पहले कॉलम से, ये पहला रो दूसरे कॉलम से, ये पहला रो तीसरे कॉलम से, ये पहला रो चौथे कॉलम से। ऐसे दूसरा रो पहला कॉलम, फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम, फिर दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो चौथा कॉलम, ऐसे करके 3-1 A32 A33 और A34 हो जाएगा। अब यहां से आप डायरेक्टली देख के बता सकते हैं कौन से एलिमेंट का क्या एड्रेस है। ठीक है, तो इसका एड्रेस क्या होने वाला है, आ जाएगा 19। ठीक है, अगले क्या देखते हैं हमने, A21 का क्या आएगा, इसी में जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, A21 का, A21 पे दूसरे रो का पहला कॉलम में जो एलिमेंट है वो कितना हो जाएगा, वो 35। ठीक है,
इस वाले एलिमेंट का बात करा गया। फिर आगे आते हैं हमने किसका, A33 का। अगर A33 का देखा जाए तो क्या होगा, A33 कहां पर है, A33 यहां पर है, तो तीसरे रो का तीसरा एलिमेंट ये है आपका -5। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। आगे आते हैं, इसके बाद पूछा गया है कि A24 का दूसरा रो और चौथा एलिमेंट, चौथा कॉलम में जाना है, तो दूसरा रो ये है और चौथा कॉलम ये है, तो इसका मतलब A24, देखो यहां लिखा है ना A24 कहां पर एड्रेस कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 12। आगे आते हैं A23 का क्या होगा, A23 का अब ये दूसरा और तीसरा कॉलम होना चाहिए, तो A23 यहां पर है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, इसका 5/2 हो जाएगा। तो ये सारे जो बने ये तो बहुत आसान है। अभी आगे चलते हैं क्वेश्चन के, ये चैप्टर ही बहुत आसान है, आप अगर साथ में बन के करते हो मेरे तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको फटाफट नोट करिए और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। ये बोल रहे हैं कि अगर एक मैट्रिक्स है उसमें कितने एलिमेंट है, ध्यान समझना, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, जो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं उसमें 24 है। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आता कैसे, रो और कॉलम का मल्टीप्लाई करके आता, तो कितने रो हैं कितने कॉलम है, दो चीजों का मल्टीप्लाई करके आएगा कि किसका, कितने रोज थे और उसमें कितने कॉलम्स थे। ठीक है, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर देते हो, तो क्या आ जाएगा, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट आएगा। अब हमें अपने से खुद चूज करना कि रो इतना लेंगे, इतना कॉलम लेंगे, तो उससे 24 हो जाना चाहिए। जो फर्स्ट पॉसिबल ऑर्डर होगा, ठीक है, पॉसिबल ऑर्डर देखते हैं इसमें, पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या बन सकता है। देखिए समझने की कोशिश करना, अगर हमने यहां 1 लिया तो इसका पॉसिबल दूसरा, अगर रो की वैल्यू 1 लिया तो कॉलम की वैल्यू कितना होगा 24, तभी इन दोनों का मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 24। इसका मतलब एक मैट्रिक्स तो ऐसे बनाया जा सकता है जिसमें एक रो हो और कॉलम कितने हो 24 हो। ऐसे दूसरा क्या बन सकता है इसी में, ठीक है, इसी का इधर भी हम इसी का उल्टा भी लिख सकते हैं। उल्टा में हो सकता है कि अगर 24 मल्टीप्लाई 1 करे तब भी तो एक मैट्रिक्स बन सकता है, एक मैट्रिक्स ए बन गया और एक मैट्रिक्स ए बन गया। फिर दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं, बस रो को बदलते जाओ, रो हो गया 2 और यहां पर कितना आ जाएगा, यहां आ जाएगा 12, तो 2 × 12 करोगे कितना आएगा 24 आएगा। अब यहां पर भी हमने लिखते हैं, इसका उल्टा कर दो कि अब जो रो हो गए 12 और कॉलम हो गए 2, तो ये भी एक मैट्रिक्स बन सकता है। ये दो मतलब टोटल अभी हमने 4 मैट्रिक्स बना दिए। अब इसके बाद आते हैं, देखते हैं कि अगर इसको हमने 3 करते हैं, 3 मल्टीप्लाई कितना होगा 8, और 3 8 जा होता है 24, तो मतलब 3 रो और 8 कॉलम होंगे तब हो सकता है, या 8 × 3 करोगे तब आ जाएगा, ये भी बन जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं कि 4 × 6 कर लें तो क्या हो जाएगा, यहां 6 × 4 हो जाएगा। तो ये पॉसिबल ऑर्डर कितने बन गए, 4 यहां है 4 यहां है, टोटल 8 मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं, मतलब 8 पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं इसके बनाने के लिए। और कोई पॉसिबल ऑर्डर बन सकता है नहीं। ये तो समझ में आ गया आपको, कब, जब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे 24 थे। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 13 हो तो उसके कितने मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं, उसके कितने मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं। अगर ये 13 है तो जो पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है वो क्या लिख सकते हो आप, कि जो रो और कॉलम से मल्टीप्लाई करके आए, ठीक है, इसमें देखो 13 रो ले लिए कॉलम 1 ले लिया, या इसी का हमने दूसरा कर सकते, एक रो ले कॉलम 13 ले ले तब भी ये बन सकता है, और इसके अलावा और कोई पॉसिबल ऑर्डर नहीं बन सकता। तो ये कितने हो गए, इसमें 2 ऑर्डर बनेंगे, इसमें 4 इधर है 4 इधर है, टोटल 8 ऑर्डर बन जाएंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको फटाफट नोट करिए। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ कि इफ द मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, इसमें कितने एलिमेंट है, एक मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है कितने 18 है, नंबर ऑफ एलिमेंट दिया गया है
नंबर ऑफ एलिमेंट है 18, तो इसमें पॉसिबल ऑर्डर क्या बन सकता है? पॉसिबल ऑर्डर क्या बन सकता है? रो और कॉलम का मल्टीप्लाई करिए, जिसको हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 18 हो सकता है, तब भी इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा? 18 आएगा। या हम लिख सकते हैं 18 मल्टीप्लाई 1 करो तब भी आ सकता है, या 2 मल्टीप्लाई 9 करिए तब भी कितना आएगा? 18 आएगा, या 9 मल्टीप्लाई 2 करिए तब भी 18 आ जाएगा। तीसरा क्या बनता है? 3 मल्टीप्लाई 6 करिए तब भी 18 आएगा, और 6 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तब भी कितना आएगा? 18 आएगा। क्या और भी कोई पॉसिबल ऑर्डर बन सकता है? यहां तो 6 पॉसिबल ऑर्डर बन गए, ठीक है, और कोई पॉसिबल ऑर्डर नहीं बन सकता। तो चलिए आगे चलते हैं हम। इसमें और भी क्वेश्चन पूछा गया। अगर 5 नंबर ऑफ एलिमेंट हो किसी मैट्रिक्स के अंदर तो कितने पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं? इसमें 5 है, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है? जो पॉसिबल ऑर्डर आएगा 5 मल्टीप्लाई 1 या 1 मल्टीप्लाई 5, इन दोनों से जो मैट्रिक्स बन के आएगा, या आप 5 रो ले लीजिए, एक कॉलम ले लीजिए, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 एलिमेंट आएगा, या ये ले लीजिए तो इससे भी आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी नोट करिए और अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक, अब आगे क्या करा गया कि हमें मैट्रिक्स बनाना है, बनाने कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स करना है। अब वो कितने ऑर्डर का बनाने हैं यहां पर दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं और कैसे बनाना है, क्या क्या करना है उसको समझना है। देखो दिया क्या गया है कि एक मैट्रिक्स बनाना है आपको, ये आई जे के टर्म में है, वो कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बन के आएगा? जो भी मैट्रिक्स होगा वो आएगा 2 × 2 ऑर्डर का बन के, मतलब उसमें 2 रो होंगे, 2 कॉलम होंगे। अब इसके हिसाब से अगर हमने मैट्रिक्स बनाए तो एक पहले रो और पहले कॉलम के एलिमेंट को हम बोलते हैं A11 और दूसरे पहले रो का दूसरे कॉलम का A12 हो जाएगा, जिसमें 2 रो, अभी 2 रो लिख दे, ये हो जाएगा 21 A22 हो जाएगा। अब देखो इसमें 2 रो हो गए, ये 2 रो हो गए और 2 कॉलम हो गए, ठीक है, ये R1 ये R2 ये C1 ये C2, इसको पहले ही आपको बना लेना है, ठीक है। अगर ये बन गया फिर आगे क्या करना है? अब हमें एलिमेंट फाइंड करना है जो हमें दिया गया है पहले से। पहला क्वेश्चन में अगर देखा जाए कि ए आई जे जो बराबर दिया गया है वो किसके बराबर दिया गया है? आई प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 है। तो अब इसका मतलब क्या? आई मतलब होता है किस रो और किस कॉलम में, किस रो से आ रहा है, और जे मतलब है कॉलम। तो अगर पहला एलिमेंट निकालना है तो हम यहां पर 1 1 डाल दे, इसका मतलब ये है कि आई की वैल्यू 1 हो गया और जे की वैल्यू भी क्या हो गया? 1 हो गया। तो 1 + 1 किसके बराबर आ गया? ये सॉल्व करो इसको, 1 + 1 2 का स्क्वायर करोगे और नीचे 2 है तो 4 डिवाइड बाई 2 करोगे, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। चलिए एक ये क्वेश्चन हो गया। फिर A12, अगर A12 का करना है तो इसमें पुट करिए, I की जगह 1 हो गया, J की जगह क्या हो गया? 2 हो गया। तो यहां 1 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये 9/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9/2 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे आते हैं कि एक एलिमेंट, ये 2 तो निकल गए, अब नीचे वाले एलिमेंट निकालो 2 1। तो यहां पर आई की वैल्यू 2 हो गया, 2 + 1 और डिवाइड बाई 2, इसका होल स्क्वायर भी चल रहा है, 3 का स्क्वायर अपॉन में 2, ये 9 बाई क्या आ गया? ये भी 2 हो गया। ऐसे A22 की वैल्यू निकालिए, आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू भी 2 और नीचे डिवाइड बाई 2, इसका होल स्क्वायर करिए तो कितना आ जाएगा? 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 16 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो अब यहां से सारे एलिमेंट मिल गया। अब हम जो मैट्रिक्स लिखे थे यहां इसकी सारी वैल्यू पुट कर देते। ये 1 1 की वैल्यू आया 2 और इसका 9/2 आ गया, और यहां पर भी 9/2 है और यहां पर क्या है? 8 है। तो इससे मैट्रिक्स बना कौन सा? 2 9/2 9/2 और 8। चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं हम। ठीक है, इसको फटाफट नोट करिए, इसमें दूसरा क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, जो दिया गया है कि ए आई जे आई अपॉन में जे, ठीक है। देखो आपको पहले से बताया गया, अगर आपको कितने ऑर्डर का, ये जो हमें दिया गया ए आई जे, इससे जो मैट्रिक्स बनने वाला है, वो 2 × 2 ऑर्डर का, कितने ऑर्डर का है? 2 × 2 ऑर्डर का। अब ये 2 × 2 ऑर्डर मतलब यहां पर जो पहला एलिमेंट A11 हो जाएगा, यहां 1 2 हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा? 2 1 हो जाएगा, यहां पर 2 2 हो जाएगा। तो अब आपको सारे एलिमेंट की वैल्यू निकालना है, तो A11 की वैल्यू निकालिए। A11 की वैल्यू कितना आ जाएगा?
अब यहां पर हमने पुट कर देते हैं, ए की वैल्यू 1/1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 ही आएगा। फिर ऐसे ए 1 2 की वैल्यू निकालिए तो 1/2 हो जाएगा, तो इसका आंसर 1/2 ही आ जाएगा। ए 2 1 का निकालिए, 2/1 आएगा, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। और ऐसे हम निकालते हैं, ये 2 2 की वैल्यू निकालना है तो क्या आ जाएगा, यहाँ 2/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो यहां से जो एक मैट्रिक्स बन के आ गया, यहां से जो मैट्रिक्स बन के आया वो किसके बराबर आया, जो मैट्रिक्स देखिए क्या बन के आया, सारी वैल्यू पुट करिए, 1 1/2 और 2 और 1 आ जाएगा, ये आया। तो ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन। इसी में थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे में आपको देखो यही सेम जो यहां पर हमने बनाया था, ये आई जे जो बन के आने वाला है 2 × 2 ऑर्डर का, ये आएगा क्या, ये होगा आपका A11 A12 A21 A22, ये बन के आएगा। सबसे पहले हमने तीसरे क्वेश्चन में लिख लेते हैं ए आई जे है किसके बराबर, वो आई प्लस 2j का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो यहां हमने ये 1 1 अगर निकालना है तो i और j की वैल्यू कितना पुट करेंगे, 1 और 2 × 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 9/2 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद 2 1 में आ जाते हैं। अब i की वैल्यू यहां पर 2 हो गया, ये इधर वाला i की वैल्यू है, इधर j की वैल्यू है, j की वैल्यू है 2 × 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो यह आ जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यह आ जाएगा 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, कितना हो गया 16 डिवाइड बाई 2, जिसको हम कैंसिल करेंगे कितना आएगा 8 आ जाएगा। फिर a हम इसकी वैल्यू निकालनी है, अब 1 2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहां से i की वैल्यू है 1 + 2 × j की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो आ जाएगा 1 + 4 1 प्लस क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यह आ जाएगा 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, इससे हम बोलेंगे 25 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25 डिवाइड बाई 2। ठीक, अब ये 2 2 की वैल्यू निकालना है, तो i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू भी 2 है, तो यहाँ 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो आ जाएगा आपका कितना 2 + 4 डिवाइड बाई 2 का यहाँ होल स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा 6 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये 36 डिवाइड बाई 2, इसको कैंसिल करना है, कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो सारी वैल्यू आ गया, जो वैल्यू आया उसको पुट कर दीजिए और आपका क्या बन जाएगा मैट्रिक्स, तो यहाँ आ जाएगा आपका 9/2 और इसकी वैल्यू आ जाएगा 8 और इसकी वैल्यू आ गया आपका 25/2 और इसकी वैल्यू हो गया 18। तो ये मैट्रिक्स बनके आ गया। तो ये देखो बहुत आसान है, 1 नंबर 2 नंबर में क्वेश्चन आएंगे, बट आपको करना आना चाहिए कैसे करना है। तो चलिए फटाफट नोट करिए और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़े से बड़े मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब देखिए आपका जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया एक मैट्रिक्स बनाना है, लेकिन 3 × 4 ऑर्डर का बनाना है। कितने ऑर्डर का बनाना है 3 × 4 ऑर्डर का बनाना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक मैट्रिक्स बनाते हैं, ये आई जे मैट्रिक्स जो कितने ऑर्डर का आने वाला है, वो 3 × 4 ऑर्डर का आने वाला है। तो 3 × 4 ऑर्डर का आने वाला है, तो यहां से आप बनाइए, तो ये 1 1 A12 और A13 और A14, क्योंकि 4 कॉलन है तो ऐसे में 4 तक जाना पड़ेगा। फिर A21 A22 A23 A24, फिर ऐसे आ जाएंगे A31 A32 A33 फिर A34 हो जाएगा। ये इतने एलिमेंट को आपको फाइंड करना है, तो जिससे बन के आएगा मैट्रिक्स वो कितने ऑर्डर का बन के आएगा, वो 3 × 4 ऑर्डर का बन के आएगा। ठीक है, चलिए अब हमें पहला क्वेश्चन लिख लेना है और पहले क्वेश्चन के हिसाब से इसको सॉल्व करना है। जो ये आई जे है, ए आई जे दिया गया है, वो किसके बराबर दिया गया है 1/2 (-3i + j
फिर 1। अब अगर इसको सॉल्व करना आपको तो हमें क्या करना है, एक एक एलिमेंट की वैल्यू निकालना है। जिस एड्रेस पे जो एलिमेंट उसका वैल्यू निकालिए। तो यहां पर इस एड्रेस पे 1 1 का, तो आई की वैल्यू जे की वैल्यू 1 हो गया। इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो भी वैल्यू आए वो एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब ना तो नेगेटिव लिया ही नहीं जाएगा, हमेशा इसकी वैल्यू चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, हमेशा पॉजिटिव मिलने वाला। ठीक है, अब देखो यहां पर -3 1 +1 ये आ गया। इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -3 +1 आया -2, और -2 को बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा। तो 1/2 × 2, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, आएगा 1। ठीक है, एक वैल्यू मिल गया। फिर ऐसे हमें सारी वैल्यू को निकालना है। ठीक है, एक वैल्यू निकाल लिया, और भी वैल्यू निकालते हैं। तो देखो दूसरी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a12 आई और जे की वैल्यू इसमें पुट करो। 1/2 3 -3 × 1 + 2, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, यहां पर आएगा जो -3 + 2, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो a12 की वैल्यू आने वाला वो -1 आएगा। तो 1/2 और -1 मॉडुलस के अंदर है तो ये निकलेगा बाहर, प्लस में हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, a12 का। ऐसे हमें क्या करना है, a13 निकालना है। a13 निकालने के लिए आप सीधे वैल्यू इनपुट करते हैं, इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं करेंगे। 13 है तो i की वैल्यू क्या हो गया, 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा -3, और j की वैल्यू है 3 तो यहाँ 3 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करोगे 0 हो जाएगा, और 1/2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऐसे 1 4 निकालते हैं, और i की वैल्यू -3 पुट करिए, i की वैल्यू 1 हो जाएगा आपका, प्लस j की वैल्यू हो जाएगा 4, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1, और 1 पॉजिटिव होता तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। इसका आंसर भी 1/2 हो गया। अब आगे की सारी वैल्यू निकालते हैं। एक एक वैल्यू निकल गया, किसी किसकी आ गया तो मैं थोड़ा सा सर्कल कर देता हूं। हमने जो निकाले a11 की वैल्यू निकाली है, a12 की वैल्यू निकाली है, और a13 की वैल्यू निकाल गया, और a14 की वैल्यू निकल गया। अब आगे आते हैं, हमें अगले रो की वैल्यू निकालना है, a21 की। अब यहां पर पुट करिए, i की वैल्यू क्या है, ये 1/2, और i की वैल्यू 2 हो गया तो 2 का मल्टीप्लाई करो -6, और j की वैल्यू 2 1 है तो 1 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई -5, इससे सॉल्व करेंगे, ये मॉडुलस के अंदर है तो प्लस आ जाएगा, और प्लस आते ही 5/2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम निकालते हैं a22 का, 1/2 1/2, और यहां पर वैल्यू पुट करो, यहां पर वैल्यू पुट करो 2, तो यहां पर आ जाएगा -6 + 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -4, और 4 बाहर निकलेगा तो 4/2 हो जाएगा। इसको कैंसिल करो, कितना आ गया, 2 आ गया। अब आगे आते हैं कि a23 की वैल्यू निकालना है, तो 1/2 यहां पर वैल्यू पुट करिए आप, यहां पर वैल्यू पुट करेंगे 2 तो हो जाएगा -6, और यहां पर +3, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2 मल्टीप्लाई -3, इससे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये मॉडुलस में है इससे 3/2 आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे करेंगे, हमें 2 4 की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है, 2 4 की वैल्यू निकालना है, 1/2, और यहाँ 2 पुट करिए तो ये भी आ जाएगा -6, और यहाँ पर 4 पुट करिए +4 आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो -2 आएगा, तो 1/2 ये मॉडुलस में है तो ये 2 आ जाएगा प्लस में, तो आ जाएगा इसका आंसर 1 आ जाएगा। ऐसे हमें निकालना है किसकी वैल्यू, अब अगले रो की वैल्यू निकालना है, तीसरे, जिसको हम बोलेंगे a31, 1/2, यहाँ पर 3 हो गया, ये -9 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 है +1, इसको सॉल्व करेंगे तो -8 आएगा, और -8 मॉडुलस के अंदर है तो प्लस हो जाएगा, तो 1/2 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, और ये आएगा आंसर में 4 आएगा। ऐसे a32 की वैल्यू निकालना है, किसकी निकालना है, a32 की वैल्यू निकालना है, तो इसका आंसर आएगा 1/2, और यहाँ पर 3 पुट करिए -9, यहाँ पर +2 हो जाएगा, तो इससे आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 माइनस कर लीजिए, 7 आ जाएगा, और -7 को जो पॉजिटिव में लेके आओगे तो 7/2 हो जाएगा। अब ठीक है,
देखो अब A33 की वैल्यू निकालना है, A33 की वैल्यू निकालना तो यहां पर पुट करना है 1/2 3, ये -9 प्लस 3, ये हो जाएगा कितना आ जाएगा -6 आएगा, और -6 को बाहर निकालोगे तो 1/2 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना 3 आ जाएगा। ठीक, और ऐसे हमने कर लेते हैं A34 का 1/2, यहां आ जाएगा 3 की वैल्यू है, पुट करोगे तो 9 प्लस 4, 4 प्लस कितना आ जाएगा, यहां से आप सॉल्व करिए 1/2 और ये आएगा आपका -5, बाहर निकलेगा तो 5 हो जाएगा, तो ये 5/2 हो गया। अभी तो हमने वैल्यू तो निकाल लिया, बस एक वैल्यू, ये सारी वैल्यू निकल गए, ये आपका ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, और इधर जो फर्स्ट। अब हम इसको क्या करते हैं मैट्रिक्स में लिखते हैं, किसमें लिखते हैं मैट्रिक्स में लिखते हैं। और मैट्रिक्स देखो क्या बन के आने वाला है, हाँ जो मैट्रिक्स बन के आएगा हम यहां पर मैट्रिक्स को लिख देते हैं तो ये मैट्रिक्स ये मान के रखते हैं, और यहां पर जो बन के आएगा जो पहले रो का एलिमेंट है A11 वो कितना आया, वो 1 आया, कितना आया है 1 आया है, ठीक है यहां आ जाएगा 1, और ये एलिमेंट कितना आया, ये आया 1/2, 1/2 हो गया, और अगला एलिमेंट कितना आया, वो भी आया आपका 0 आया है, और अगला इसके आया है 1/2 आया, कितना आया 1/2। अब ये तो पहले का होगा, दूसरे का देखते हैं, ये आ जाएगा 5/2 हो गया, और यहां पर आ जाएगा 2, और यहां पर हो जाएगा 3/2, और यहां पर कितना हो जाएगा 1, और अगला देखा जाए तो क्या आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और यहां हो जाएगा 7/2, और यहां पर हो जाएगा 3, और यहां पर हो जाएगा 5/2। ये जो मैट्रिक्स बन के आया हुआ है ये मैट्रिक्स है, ठीक है। इसको बनाने के लिए बस आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, अगर कैलकुलेशन अच्छा है बाकी सारी चीजें अच्छा हो जाएंगे आपका, ठीक है। चलिए इसको फटाफट नोट करिए और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आई जे अगला मैट्रिक्स दिया हुआ वो भी उतने ऑर्डर का है 2i-j, ठीक है। ये मॉडुलस फिर लगा हुआ है, इसका मतलब इसके अंदर जो भी वैल्यू आए उसको हमेशा पॉजिटिव लिखना है। हमें कौन कौन सी वैल्यू को निकालना है, ये आई जे के हिसाब से अगर देखा जाए वो 3x4 ऑर्डर का बनने वाला है, तो 3 रो और 4 कॉलम हो जाएंगे, A11 A12 A13 और A14 हो जाएगा, फिर ऐसे A21 A22 A23 A24 हो जाएगा, A31 A32 A33 और A34 हो गया, ठीक है। अब इनका क्या करते हैं कि एक एक एलिमेंट की वैल्यू निकालते हैं। A11 की वैल्यू निकालना है तो यहाँ 1 1 पुट कर दीजिए, 2 × 1 - 1, ये आ जाएगा कितना, ये मॉडुलस में है, इसको करोगे 2 - 1 आएगा 1। ऐसे A12 की वैल्यू निकालिए, यहाँ पर 2 पुट करिए, यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ 2 हो जाएगा, इससे सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा। और A13 की वैल्यू निकालना है तो ये i की वैल्यू 1 है तो ये 2 ही रहेगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये आएगा -1, -1 को अगर हमने सॉल्व करते तो प्लस में आ जाएगा। A14 का आ जाएगा, ये 14 का आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2 × 1 - 4, और इसको सॉल्व करेंगे तो -2, और जब इसको करो 1 आ जाएगा, -2 को प्लस में करोगे तो ये 2 ही आएगा, ठीक है। ये आ गया पहले रो का। अब दूसरे रो का निकाल लेते हैं। फिर A21 की वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर 2 पुट करोगे, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करिए 4, 4 में से 1 माइनस करेंगे, ये 4 - 1 हो गया, ये आ जाएगा 3। ऐसे हमें निकालना है A22 की वैल्यू, यहाँ पर हमने 2 पुट करेंगे तो ये 4 - 2 आ जाएगा, किसके बराबर, ये भी 2 के बराबर आ जाएगा। ये A23 की वैल्यू निकालना है, इसका करोगे 2 2 जा 4, 4 - 3, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। A24 का करना है तो यहां पर आ जाएगा 4 - 4 किसके बराबर आएगा 0। ऐसे हमें निकालना है 3 1 का, तो यहां पर वैल्यू 3 हो गया तो हो जाएगा 6 - 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहां आ जाएगा 3 2 की वैल्यू निकालना है तो यहां से मल्टीप्लाई करिए, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू करोगे किसके बराबर आ जाएगा 4 के बराबर। A33 की वैल्यू निकालना है तो ये 6 - 3 किसके बराबर आएगा 3 के बराबर आएगा। A34 निकालना है तो 6 - 4 किसके बराबर आ जाएगा, ये 2 के बराबर आ जाएगा। ये सारी वैल्यू मिल गया। अब आपको क्या करना है, मैट्रिक्स बना लेना है।
जो यहां से मैट्रिक्स बन के आने वाला है वो मैट्रिक्स क्या आएगा बन के 1 0 1 0 1 2 1 2 हो गया। फिर इसके बाद क्या आएगा 3 2 1 0, फिर आ जाएगा 5 4 3 2। जो बन के आया मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या बन के आया, ये बन के आया मैट्रिक्स। तो चलिए इसको भी फटाफट नोट करिए, आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और भी अच्छे से मजे आने वाले हैं आपको। हम्म 3 इंटू 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन गया, 5वां हो गया। अब छठे क्वेश्चन पे आते हैं हम। छठा क्वेश्चन दिया है कि जो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। अब देखो इस इक्वेशन से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना अगर यहां बोला जाए तो कौन सा कंडीशन लगने वाला है, ये इक्वलिटी मैट्रिक्स का कंडीशन लगने वाला है। जैसे दो मैट्रिक्स इक्वल दिख रहे हैं, इनको पहले इक्वल लिख दिया गया, ये दोनों इक्वल हैं, 4 3 एक्स और 5 ये दोनों इक्वल हैं इसके वाई जेड 1 और 5 के। तो इक्वल है तो इसका मतलब कि ये एलिमेंट इसके बराबर हो जाएगा, ए 1 1 का एलिमेंट बी 1 1 के बराबर हो जाएगा, ये 1 2 का एलिमेंट बी 1 2 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से आप बराबर करिए तो y के बराबर कितना आ जाएगा 4, तो पहला आंसर मिल गया। और z के बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो दूसरा भी मिल गया। x के बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 1 हो जाएगा, ये तीसरा मिल गया। और भी कुछ नहीं, 5 बराबर 5 है, तो ये हमें पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन को कर लेते हैं। दूसरे में दिया हुआ कि x प्लस वाई 2 और यहाँ 5 प्लस जेड यहाँ एक्स वाई, ये बराबर है किसके, ये बराबर है जो आपका 6 2 5 8, इसके बराबर है। ठीक है, अब देखो अगर इसके बराबर है तो ये एलिमेंट इसके बराबर हो जाएगा, तो यहां से x प्लस वाई जो बराबर मिलेगा 6 के बराबर मिलेगा। और इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन कर लेते हैं, और यहां से 2 बराबर किसके आ गया, वो 2 बराबर, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, और यहां पर y प्लस जेड इक्वल टू 5, और यहां से ये 3 इक्वेशन बना लेते हैं हमने, 3 इक्वेशन बन गए। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इससे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, इसको जब सॉल्व करना होगा तो हम यहां से z की वैल्यू निकालो। पहले हमने इक्वेशन सेकंड का यूज करते हैं, तो 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 दिया हुआ, तो उधर 5 को ले जाइए, तो 5 माइनस 5 करोगे कैंसिल होके क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो z की वैल्यू किसकी आ गया बराबर, z इक्वल टू 0 हो गया। चलिए अब आगे हमें निकालना है x और y का, तो हम पहले इक्वेशन का यूज करते हैं। जब इक्वेशन 1 से हम क्या निकाल लेते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, तो क्या आ जाएगा y को उधर भेजिए, क्या आ जाएगा 6 माइनस y आ जाएगा। इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करिए तो हो जाएगा 6 माइनस y, और यहाँ y इक्वल 8 है, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 6y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 8 है। ठीक है, ये माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y, और इधर लाएंगे तो माइनस 8 इक्वल टू 0। यहां से माइनस अगर कॉमन कर लें तो y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0 है। माइनस उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, वो उधर जाके 0 हो जाएगा, 0 के साथ प्लस या माइनस कोई साइन नहीं काम करता। अब इसका फैक्टराइज करिए, अगर फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, फैक्टराइज करते हैं इसका, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0 है। तो 8 का फैक्टर करिए, 8 का फैक्टर 4 इंटू 2 होता है, तो 4 मल्टीप्लाई 2 करोगे 8 आएगा। तो इन दोनों का सम करिए, किसके बराबर आ जाएगा, इसका जब सम करेंगे वो आ जाएगा बराबर 6 के। यहां लिख दीजिए आप, यहां लिख दीजिए, यहां हो जाएगा 4 प्लस 2 y प्लस 8 इक्वल टू 0। इसका अंदर मल्टीप्लाई करिए तो ये 4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल 0 है। इसको इसमें से कॉमन करिए, क्या हो जाएगा y माइनस 4, यहां से कॉमन करेंगे 2, तो ये क्या हो जाएगा y माइनस 4 बचेगा इक्वल टू 0। यहां से y माइनस 4 एक ब्रैकेट में आ गया, और यहाँ y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कितना हो गया, यहाँ से 4 मिल गया, और यहाँ से y की वैल्यू क्या मिल गया 2 मिल गया। तो 2 y की वैल्यू पे 2 x की वैल्यू भी आएगा। तो x की वैल्यू आप पुट के निकालना है, पुट करके निकालना है, तो यहाँ पर पुट कर लीजिए। यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो x बराबर क्या आ जाएगा 6 माइनस y की वैल्यू एक बार 4 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा, और x की वैल्यू एक बार आप क्या करिए
2 पुट करिए, सॉरी y की वैल्यू आप यहाँ 2 पुट करिए, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 2 वैल्यू यहाँ पर मिल गए। तो इस क्वेश्चन को भी फटाफट नोट करिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन तो बहुत आसान है, आपका दिया हुआ कि एक x प्लस वाई प्लस जेड, जेड नीचे क्या है x प्लस जेड और क्या है y प्लस जेड, ये बराबर जो है बराबर क्या है 9, 5 और 7, 9, 5 और 7। ठीक है, ये पहला वाला इसके बराबर है, तो यहां से आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर आ जाएगा 9, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। यहां से आ जाएगा x प्लस जेड बराबर कितना आ जाएगा 5, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। ऐसे y प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा 7, ये थर्ड इक्वेशन हो गया। दोनों इक्वेशन का किसी का यूज करो और ये पहले इक्वेशन में पुट करो, एक ना एक वैल्यू मिल जाएगा। तो अगर x प्लस जेड या y प्लस जेड इन दोनों की वैल्यू दिया हुआ 7, यहां से हमने क्या करे ये बराबर हो जाएगा 7। देखो y प्लस जेड बराबर 7 है, 7 इक्वल टू 9 आ गया। तो यहां से x की वैल्यू कितना आ जाएगा 9 माइनस 7 करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा x की वैल्यू 2 आ गया। अब x की वैल्यू किसी में पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, तो यहां से x की वैल्यू 2 प्लस z इक्वल 5 आ गया। तो z की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो z की वैल्यू आने वाला है वो 5 माइनस 2 करेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और यहां पर हम सॉल्व करते हैं, अब z की वैल्यू मिल गया तो y प्लस z की वैल्यू 3 आ गया और ये 7 के बराबर है, तो y बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4। तो ये सारी वैल्यू मिल गया हमें जो फाइंड करना था। तो चलिए फटाफट नोट करिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 7 दिया क्या गया है उसको भी सीखना है हमें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। ये इक्वेशन दिया है, ए बी सी वैल्यू निकालना। तो ये भी दोनों मैट्रिक्स कैसे हैं, इक्वल मैट्रिक्स है। जब इक्वल मैट्रिक्स होते हैं उसका कंडीशन सेम ही होता है सबको सॉल्व करने का कि पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर हो जाएगा। यहां से अगर हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा a माइनस बी जो आ जाएगा -1, जिसको पहला इक्वेशन बोलेंगे, और फिर 2a माइनस बी इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये सेकेंड। देखो ये वाला एलिमेंट इसके बराबर हो गया, ये वाला इसके बराबर हो गया, और आगे क्या लेते हैं हमने कि 2a प्लस सी इक्वल है 5, और यहां से आ जाएगा 3c किसके बराबर आ जाएगा 3c प्लस डी बराबर आ जाएगा 13। ये थर्ड इक्वेशन, ये आपका फोर्थ इक्वेशन हो गया। अब सारी इक्वेशन मिल गया। पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं, इसको माइनस ये प्लस हो जाएगा, साइन बदल देते हैं, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होके कितना हो जाएगा -a आ जाएगा, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, +0 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा -1। ठीक है, ये आया a की वैल्यू आया 1। कितना आया, a की वैल्यू 1 हो गया। अब a की वैल्यू हम किसमें पुट कर देते हैं, a की वैल्यू जो हमने पुट कर देते हैं या सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किस इक्वेशन में, a इक्वल टू -1 सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन थर्ड। तीसरे में पुट करिए 2 मल्टीप्लाई -1 नहीं +1 है, क्या है +1 है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस सी इक्वल टू 5। तो यहां से 2 प्लस सी इक्वल टू 5 आ गया। c की वैल्यू कितना आ जाएगा 5 माइनस 2 करेंगे तो c इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे c की वैल्यू मिल गया तो तीसरे में पुट कर देते हैं। यहां पर पुट करिए 3 इंटू 3 प्लस डी इक्वल टू 13 प्लस डी इक्वल टू 13। 3 इंटू 3 करोगे तो 9 प्लस डी बराबर किसके आ गया 13। तो डी की वैल्यू कितना आ जाएगा 13 माइनस 9। इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिल जाएगा, यहां से आ जाएगा 4। तो ए बी सी जो भी वैल्यू पूछा गया वो वैल्यू हमें मिल गया। अच्छा, अभी b की वैल्यू यहां से नहीं निकाले तो b की वैल्यू इसमें पुट करके भी निकाल लीजिए। तो a माइनस बी इक्वल टू -1 है, a की वैल्यू 1 आ गया, माइनस बी इक्वल टू -1, तो उसको उधर ले जाइए तो माइनस बी, ये -1 हो जाएगा इधर जाके, तो b की वैल्यू कितना आ गया माइनस बी इक्वल टू -2 आ जाएगा, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितना आ जाएगा 2। a b c d की वैल्यू मिल गया। इसको फटाफट नोट करिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 8 दिया क्या गया है, ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत आसान क्वेश्चन है कि एक मैट्रिक्स है जो इस तरह बन रहा है, उसका ऑर्डर m इंटू n है, इज स्क्वायर मैट्रिक्स, लेकिन वो मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होते हैं। तो उसके हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये हो जाएगा m बराबर n,
ये दोनों मतलब रो और कॉलम बराबर हो जाएंगे तो उससे हमने बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए। अब ये क्वेश्चन आपका जो दिया गया है इसको भी बहुत ध्यान से समझना। क्वेश्चन दिया हुआ कि विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है। अब यहां से कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपके हिसाब से बहुत जल्दी आंसर लगाते हो आप लोग, लेकिन देखते हैं। 3x प्लस 7 एक इक्वेशन ये बराबर हो जाएगा 0 के, ये वाला बराबर हो गया 0 के, तो यहां से x की वैल्यू निकालिए, 7 उधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा और x की वैल्यू कितना हो जाएगा -7/3। चलिए x की वैल्यू मिल गया। फिर इससे सॉल्व करते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं। ये 5 बराबर y माइनस 2 है, तो 2 को इधर लाइए तो y की वैल्यू हो गया 7, ये भी आ गया। फिर आते हैं y प्लस 1 बराबर 8, y प्लस 1 बराबर 8 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 8 माइनस 1 करेंगे तो y की वैल्यू 7। चलिए इससे भी y की वैल्यू निकला। आगे आते हैं 2 माइनस 3x बराबर क्या आ जाएगा 4, तो यहां से आप करोगे सॉल्व, तो 2 को उधर ले जाइए -3x और उधर जब जाएगा तो 4 माइनस 2, तो -3x जो आ जाएगा वो 2 के बराबर आएगा और x की वैल्यू कितना आ जाएगा 2/3। ठीक है, ये x y z की वैल्यू मिला, लेकिन आपके हिसाब से कौन सा आंसर सही होना चाहिए? अगर देखा जाए पहले आंसर में -1/3 y की वैल्यू 7 थी, यहाँ 1/3 कहीं नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता। फिर दूसरा ऑप्शन में नॉट पॉसिबल लिखा है, तो अभी हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं, कहीं ना कहीं मिल जाए। देखो ये y की वैल्यू, ये वाला ऑप्शन मिल जा रहा है, ये और ये वाला y की वैल्यू, आप ये आंसर लगा सकते हो या आप आंसर लगा सकते हो, बाकी नहीं। ये आपके हिसाब से जो करेक्ट आंसर आएगा वो तुरंत सी लगाओगे। लेकिन इसमें गलती क्या है, कभी कभी x की वैल्यू जितने भी मैट्रिक्स है वहां एक वेरिएबल की वैल्यू एक ही हो सकता है, x की वैल्यू आपका बदल नहीं सकता। जैसे यहाँ x की वैल्यू 7/3 है और यहाँ -2/3, मतलब एक ही मैट्रिक्स के अंदर दो अलग अलग वैल्यू x का पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, मतलब उसकी वैल्यू फाइंड ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला होगा। कौन सा होगा, बी वाला। रीजन क्या है कि x की एक ही मैट्रिक्स में दो वैल्यू नहीं हो सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे करते हैं। ठीक, अब अगला दिया हुआ कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 and 1। बहुत ध्यान समझना, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बस समझने की कोशिश करना है कि अगर एक मैट्रिक्स बनाना है i और j का, लेकिन वो 3x3 ऑर्डर का होना चाहिए, तो उससे बन के आएगा जो 1 1 1, मतलब कितने एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए, वो होने चाहिए 9 एलिमेंट होने चाहिए। कितने एलिमेंट होने चाहिए, वो 9 एलिमेंट होने चाहिए। अब जो एलिमेंट है यहां पर आप क्या फिल कर सकते हो, या तो 0 फिल कर सकते हो या 1 फिल कर सकते हो, मतलब यहां पर 0 1 में से कोई एक रख सकते हो। मतलब हर एक जगह रखने के तरीके दो हैं। आपने एक पढ़ा था जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम होता है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या करता है, किसी एक जगह पर कितने पॉसिबल वे हैं रखने का। ठीक है, तो वहां पर तरीका कितना है, देखो या तो 0 फिल करोगे या 1, यहां पर दो तरीके से फिल कर सकते हो। और इसको फिल करना है ये भी दो तरीके से फिल कर सकते हो, इसमें भी 0 में से 1 किसी भी रख सकते हो, 0 1 में से किसी को रख सकते हो, 0 1 में से किसी को रख सकते हो। तो ऐसे करके आप बनाओगे तो कितने पॉसिबल, यहाँ दो तरीका है। अब इन सारे का मल्टीप्लिकेशन क्या करता है, अगर एक भी एलिमेंट छोड़ देते हो तो हमारा मैट्रिक्स ही नहीं बनेगा। तो मल्टीप्लिकेशन में डिपेंडेंट करता था हर एक एलिमेंट में, अगर डिपेंडेंट करता तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब इन सारे का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कितने बार होना चाहिए, 9 बार होना चाहिए। कितने बार होना चाहिए, 9 बार होना चाहिए। अब ये 2 की पावर 9 हो जाएगा, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 9 बार। अब 2 की पावर 9 हो गया, जब इसको सॉल्व करोगे 512, मतलब 512 मैट्रिक्स केवल दो एलिमेंट को फिल करके बनाया जा सकता है। अगर आपका ये 0 1 की जगह 5 और 6 कर देते तब भी कितना बनता, 512 बनता है। बस यहाँ एलिमेंट चेंज कर देंगे, लेकिन आंसर आपका क्या होगा, जब दो एलिमेंट दिए रहेंगे, मतलब दो तरीका, मतलब इसको फिल करने का, मतलब यहाँ पर 0 भी रख सकते हो और 1 भी रख सकते हो। जैसे मैट्रिक्स आपको बनाना है, यहाँ 0 1 आपको मिला है, तो यहां पर पहले जब हमने 0 पुट कर दिया, दूसरे 1 फिर 0 फिर 1 0 1 फिर ऐसे 0 1 0 कर दिया, तो एक मैट्रिक्स ये भी बन के आ गया। ऐसे करते करते आपको कितने मैट्रिक्स बनेंगे, 512 मैट्रिक्स बनेंगे। ठीक है, ये कैसे आया समझ में, आपको बस फिल करने का तरीका कितना है। तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए कि आपको कैसा लगा। अगर कोई डाउट रह गया या कोई कंफ्यूजन रह गया तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।